हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास का घन और घनाभ में प्रश्नावली 15.1 का 6वां प्रश्न से। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर घन या और घनाभ से संबंधित जो भी प्रश्न हम हल कर रहे हैं उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको सूत्र याद होना चाहिए और दूसरा जो है प्रश्न पहले आपको 2 बार 3 बार पढ़ना है जब तक प्रश्न अच्छे से समझना आ जाए। तो आइए देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, मतलब एक गांव में 4000 लोग रहते हैं। इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। गांव में हर आदमी को हर दिन 150 लीटर पानी चाहिए। गांव में पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। इसका मतलब लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। मतलब एक घनाभ के आकृति का जो है टंकी है। यदि इस टंकी को पूरा भर दिया जाए, अगर उस टंकी को पूरा भर देते हैं मतलब उसका क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। तो गांव के कितने दिनों की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि यहां पर अगर हम उस घनाभ का आयतन ज्ञात कर लें, उस टंकी का आयतन ज्ञात कर लें, तो कितना पानी उसमें आता है ये हमें पता चल जाएगा। पहला चीज। दूसरा, गांव में एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो 4000 व्यक्ति को एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब एक दिन पूरे गांव वालों का एक दिन की पानी की आवश्यकता पता चल जाए और टंकी में कुल कितना पानी है वो पता चल जाए, तो हम उसमें जो है एक दिन का जो है जितना आवश्यकता है उस पानी की मात्रा से टंकी में पानी की मात्रा को भाग दे दें, तो कितना दिन चलेगा ये हमें समझ में आ जाएगा। शायद मेरे बोलने में समझ में ना आ रहा हो। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। यहां पर बोला गया है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो यहां पर लिख लेते हैं, एक व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता बराबर 150 लीटर। एक व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता 150 लीटर। तो 4000 व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितना होगा? 4000 गुणित 150 गुणा कर दीजिए। 15 चौक 60 और ये 3 और एक 4 शून्य लगा देते हैं। 4 शून्य ये और 15 चौक 60। ठीक, कितना हुआ? 6 लाख लीटर। लेकिन संकेत में हमको यहां पर दिया गया है कि 1000 लीटर बराबर क्या होता है? 1 घन मीटर। तो 1000 लीटर से अगर इस लीटर को हम भाग दे दें तो हमको क्या मिल जाएगा? घन मीटर मिल जाएगा। तो यहां पर जो है आप यहां पे भाग दे करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना घन मीटर। मैं इसको जो है थोड़ा ब्रेक कर देता हूं। तो कितना घन मीटर हो गया? ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल। तो ये कितना आ गया? 600 घन मीटर। यानी कि पूरे गांव वालों की एक दिन की पानी की आवश्यकता कितना है? 600 घन मीटर है। अब देखते हैं।
टंकी की लंबाई L बराबर, चौड़ाई B बराबर, ऊंचाई H बराबर, तीनों को लिख लेते हैं। कितना दिया गया है? 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। तो यहां पर लिख देंगे घनाभाकार टंकी का आयतन बराबर क्या होगा? L गुणित B गुणित H, मान को रख दीजिए 20 गुणित 15 गुणित 6, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 0 गुणित 6, 15 शून्यम शून्य, 15 दूनी 30 और ये 6, तो 6 शून्यम 6 शून्यम और 6 तिया 18, इतना घन मीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका क्लियर होगा, गांव वालों का एक दिन का 4000 व्यक्ति मतलब पूरा गांव है ना, तो पूरे गांव वालों का एक दिन की पानी की आवश्यकता कितना है? 600 घन मीटर। और अगर उस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो उसका आयतन कितना है? 1800 घन मीटर। स्पष्ट है, एक दिन के लिए 600 लीटर घन मीटर, 2 दिन के लिए 1200 घन मीटर और 3 दिन के लिए 1800 घन मीटर। यानी कि अगर उस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो गांव वालों के 3 दिन की पानी की आवश्यकता जो है पूरी हो जाएगी। तो यहां पर हम कैसे लिखें? यहां लिख देते हैं, चूंकि 600 घन मीटर पानी गांव वालों के लिए पर्याप्त है एक दिन हेतु, तो 1 घन मीटर पानी गांव वालों के लिए पर्याप्त होगा 1/600, इसलिए 1800 घन मीटर ये कितने के लिए होगा? 1/600 गुणित 1800/1, दोनों जीरो कट गया, 6 कम 6 तिया, यानी कि यहां पर हमको कितना मिला? 3 दिन। तो यहां पर नीचे और शायद दिखेगा नहीं, तो मैं यहीं तक लिख रहा हूं। आंसर में आप क्या लिखोगे? अर्थात गांव वालों के 3 दिनों की पानी की आवश्यकता जो है पूरी हो जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 मिनट में नदी का कितना पानी समुद्र में गिर रहा है? अब यहां पर देखिए, अगर ये जो है नदी है, बोला गया है कि इसमें जो है 3 मीटर गहरी, मतलब हाइट जिसको हम ऊंचाई के रूप में ले सकते हैं, वो कितना है? 3 मीटर। 40 मीटर चौड़ी, ये जो है 40 मीटर है, तो हम चौड़ी को क्या ले लेंगे? बी ले लेंगे। कितना है? 40 मीटर। और ये दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है, मतलब 1 घंटे में ये पूरा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा? 2000 मीटर। तो ये जो 2000 मीटर है, इसको हम क्या मान सकते हैं? लंबाई मान सकते हैं। तो इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज जो है हमको मिल जा रहा है। अगर इसका आयतन ज्ञात कर लें तो हमको ये समझ में आएगा कि 1 घंटे में, यहां पर प्रति घंटे लिखा है ना, 1 घंटे में जो है उतना आयतन वाला पानी कहां पर गिर रहा है? समुद्र में गिर रहा है।
जब 1 घंटे में उतना गिर रहा है तो 1 मिनट में कितना गिरेगा, ये जो है हम पता कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं, यहां B बराबर 40 मीटर, H बराबर 3 मीटर। उसके बाद लिखेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा से पानी बहने का अर्थ है 1 घंटे में पानी 2 किलोमीटर अर्थात 2000 मीटर बहती है। तो यहां पर लिख देंगे 1 घंटे में समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन। क्या हो जाएगा, L गुणित B गुणित H। तो L का काम कौन करेगा, ये 2000 मीटर, B यहां पर है 40 और H कितना है 3, इतना घन मीटर। चूंकि 1 घंटे का मतलब क्या है 60 मिनट, या 60 मिनट में समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन, उसी को रिपीट कर रहा हूं ना, 1 घंटे को मैंने 60 मिनट लिखा है, तो ये हो जाएगा 2000 गुणित 40 गुणित 3। तो 1 मिनट में, अब 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन हमको पता करना है। तो ये हो जाएगा 2000 गुणित 40 गुणित 3 और बटे में इधर क्या आ जाएगा 60। तो ये 1 0 कट गया और कटा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम और 2 दूनी 4। तो ये क्या हो गया 4000 घन मीटर। तो यहां पर जो है 1 मिनट में पानी का कितना पानी समुद्र में, 1 मिनट में नदी का कितना पानी समुद्र में गिर जाएगा। तो यहां पर जो है हमारा आंसर कितना हो जाता है 4000 घन मीटर, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 वर्ग मीटर है। ये 3328 मीटर जो है वर्ग मीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात 4:3:2 हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और आयतन जो है पूछा गया है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में हमको अनुपात दिया है तो हम उसके हिसाब से मानेंगे। तो माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को लेते हैं, माना घनाभ की लंबाई L बराबर लिख लेते हैं 4x, चौड़ाई B बराबर ले लेते हैं 3x व ऊंचाई H बराबर ले लेते हैं 2x।
चूंकि यहाँ पर सभी इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्ग मीटर दिया है तो इनको भी हम मीटर मानेंगे। लंबाई 4x मीटर, चौड़ाई 3x मीटर और ऊंचाई 2x मीटर है। अनुपात में दिया है इसलिए हमको 4x, 3x और 2x मानना पड़ा। अब यहां पर लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है 2 कोष्टक में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्या हो जाएगा? कोष्टक के अंदर ले लेते हैं 4x गुणित 3x धन 3x गुणित 2x धन 2x गुणित 4x। क्या हो जाएगा ये? 2 4 तिया 12x का वर्ग, 3 दूनी 6x का वर्ग, 2 चौक 8x का वर्ग। अब यहाँ पे 2 गुणित 12 6 18 और 18 और ये 8 26 हो जाएगा, है ना। 8 6 14, 14 और 10 24 तो 26, 26x वर्ग या फिर 26 दूनी 52x वर्ग। ये जो है हमको क्या मिला? पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 3328 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हम 3328 लिखते जाएंगे। 3328, 3328। अब यहाँ 3328 बटे करके ले आएंगे 52 को, तो बचेगा क्या? x का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पर कितना स्टेप हो गया भाई? 1 2 3 4 स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप हमको लिखना था। ये इसका है। अब 3328 बटे क्या लिख दें? 52। तो क्या आ जाएगा? x का वर्ग। कटा दीजिए इसको। कटाएंगे तो 2 दूनी 4 और 1 बचा 12, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 1 बचेगा 13, 2 छक्का 12, 1 बचेगा ये 12, 2 छक्का 12, 2 चौक 8। फिर से 2 से कटा दीजिए। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब ये 13 से कटेगा कि नहीं ये हम देख लेते हैं। 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, 78 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 5, 13 चौक 52। ठीक है, कट जाएगा। 13 एकम 13 और यहाँ पर जो है 13 छक्का 78 और 13 पंचे 13 छक्का 78, 78 तो बचा आपका 2 और ये 3 5, 52 हो जाएगा। 13 चौक 52। ठीक। तो अब यहां पर जो है 64 जो आया है इसको मैं पलट के लिख देता हूं। x वर्ग बराबर 64, तो x बराबर वर्गमूल 64, तो x बराबर कितना? 8 आ जाएगा। ये x का मान हमको कितना मिला? 8। अब इसी x के मान को जब हम यहां रखेंगे तो हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा मिटा रहा हूं। x का मान हमको प्राप्त हो चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। यहीं पर मैं लिख रहा हूं अतः लंबाई L बराबर 4x, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 8, 8 चौक 32 मीटर। ये हो जाएगा 3 गुणित 8, 8 तिया 24 मीटर और ये 2 गुणित 8, 8 दूनी 16 मीटर। तो घनाभ का
आयतन। अब घनाभ के आयतन का सूत्र L इंटू बी इंटू एच। लंबाई 32, चौड़ाई 24, ऊंचाई 16। अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए, तो 32 गुणित 24 कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 8 6 7। 768 का गुणा फिर 16 से करेंगे, तो 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 6 का 36 और 4 40 का 0 हासिल 4, और 6 7 42 और 42 और 4 हो जाएगा 46। 1 कट्ठे 8, 1 6 का 6, 1 7 7, 8 8 6 6 12 का 2 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, यानी कि 12,288। 12,288 चूंकि आयतन है इसलिए क्या हो जाएगा, घन मीटर। और ये हो जाता है हमारा आंसर, यानी कि उस घनाभ का आयतन हमको कितना प्राप्त होगा, 12,288 घन मीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रश्नावली 15.1 का 6वां, 7वां और 8वां 3 क्वेश्चन हमने कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।